हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक नर्सिंग एग्जाम। जैसे आप सभी को पता है कि हम नॉर्सेट के रिगार्डिंग एक वीडियो की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं, जिसमें कुछ वीडियोस में हमने बहुत सारी बातें की है जो नॉर्सेट के लिए नॉर्सेट प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही एक टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, तो जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा स्कोर कैसे मैक्सिमाइज करेंगे नॉर्सेट एग्जाम में। तो उसके सारे रिलेटेड जो भी बातें हैं तो इस वीडियो में हम उसके रिगार्डिंग बात कर लेंगे। जो भी चीज़ें आपका स्कोर मैक्सिमाइज करने में आपको हेल्पफुल रहेंगी वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स डिस्कस हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन द नॉर्सेट। सो अगर हम बात कर ले कि स्कोर को मैक्सिमाइज करने की, आई थिंक जनरली देयर आर टू थिंग्स विच कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर। द फर्स्ट थिंग आई वुड से दैट कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस टिप ऑफ द टंग याद होना। अगर इस बात को देखा जाए तो ये इम्पॉसिबल थिंग है, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस हम तो टिप ऑफ टंग याद नहीं रख सकते। हाँ, अगर रख सकते हैं, अगर आपके पास आइंस्टाइन जैसा कोई IQ पावर हो तो आप शायद रख सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आपका स्कोर बढ़ा सकती है, बट ये तो इम्पॉसिबल है कि पूरा का पूरा सिलेबस याद रख पाना या फिर टिप ऑफ द टंग रहना। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो चीज़ें के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में बात की है। द सेकंड थिंग इज़ कि जो भी आप पेपर देते हो या फिर अटेम्प्टिंग करते हो वो प्रिसाइज अटेम्प्टिंग रहनी चाहिए। द सेकंड थिंग इज़ कि आपकी अटेम्प्टिंग प्रिसाइज होनी चाहिए। तो वो दो चीज़ें क्या है, हम थोड़ा सा डिटेल में आगे इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ बोली थी कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस टिप ऑफ द टंग रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों कि पूरा का पूरा सिलेबस टिप ऑफ द टंग रहना तो बहुत मुश्किल बात है, वो तो किसी से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसका अल्टरनेटिव है कि देखिए बहुत सारे एजुकेटर्स है, बहुत सारे टीचर्स है, बहुत सारे टॉपर्स रहेंगे पिछले साल के या फिर इसके प्रीवियस साल के भी, जो आपको एक ही चीज़ बता रहे होंगे, या फिर मैं भी वही चीज़ आपको सेम बात बता रहा होगा। वो आपको लगता होगा कि हम वही बता रहे हैं कि आपको स्टडी में कंसिस्टेंट रहना है, या फिर बहुत सारे टॉपिक्स है उनको रिवाइज करना है। यानी देखा मैंने 3 बार बोला है रिवाइज, तो आपको बहुत सारा रिवीजन देना है। तो वही चीज़ें है, आप पूरा का पूरा सिलेबस तो टिप ऑफ टंग नहीं रह सकते, तो इसलिए आपको बहुत सारा रिवीजन देना पड़ेगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा कंटिन्यूटी में पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से ये होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रह पाएगी, और जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे हेल्पफुल रहेगी। और एक बात ऐसी है कि देखिए पूरा का पूरा सिलेबस रट पाना या फिर टिप ऑफ द टंग रख पाना ये बहुत मुश्किल जॉब है या फिर बहुत मुश्किल काम है, वो तो नहीं हो पाएगा। बट हाँ, हम उसमें कर सकते हैं कि जो भी कुछ हॉट टॉपिक्स रहते हैं, जो भी कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स रहते हैं, उन चीज़ों को हमें टिप ऑफ द टंग रखना है। क्योंकि वो चीज़ें कुछ है जो हम अगर टिप ऑफ द टंग रखते हैं तो वो नॉर्सेट के रैंकिंग में जो भी प्रिसाइज रैंकिंग रहती है, अपर रैंकिंग आने के लिए जो बात रहती है, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। तो एक चीज़ है कि आपको जो हॉट टॉपिक्स है वो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ढूंढने पड़ेंगे, उसमें से कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका फ्लो क्या है, वो सब देख के फिर आपको उन टॉपिक को टिप ऑफ द टंग रखना है। तो अगर ये टॉपिक्स आप टिप ऑफ द टंग रख सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और आपकी रैंकिंग सुधारने में, आपका स्कोर सुधारने में आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। सो माय सिंसियर सजेशन इज दैट कि आप जाइए प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर उठाइए, उसमें से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स है जिस पे बहुत सारी बार MCQs रिपीट हुए हैं, जो कंसेप्ट रिपीट हुए हैं, तो उस कंसेप्ट को जाके टिप ऑफ द टंग रखिए। बहुत सारे स्कोर्स होंगे, बहुत सारे टेबल्स होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप अपने टिप ऑफ द टंग रखिए, ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो जो सेकंड चीज़ मैंने बोली थी कि आपको प्रिसाइज अटेम्प्टिंग करना है। सो बेसिकली प्रिसाइज अटेम्प्टिंग क्या होती है कि जैसे कि आप कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपका अटेम्प्ट अगर प्रिसाइज रहेगा, मतलब ना कि आप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, ना ही बहुत ज़्यादा गलत दे रहे हो, तो जितना आप क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से लगभग 85 to 90% आपका सही जा रहा है, तो उस चीज़ को हम प्रिसाइज अटेम्प्टिंग कह सकते हैं। एंड सिंगल हैंडेडली आई थिंक लाइक कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और जिसका अटेम्प्टिंग प्रिसाइज रहेगा उसका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, इवेंचुअली उसका रैंक बेटर रहेगा, और इवेंचुअली उसको जो चाहे वो एम्स में सीट भी मिल सकती है। सो माई सिंसियर सजेशन यू टू ऑल गाइज कि आपकी जो भी अटेम्प्टिंग रही है वो उसको थोड़ा सा प्रिसाइज रखिए, तो जिसके कारण आप अपना स्कोर को सुधार सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो द सेकंड थिंग इज़ लाइक कि हम प्रिसाइज अटेम्प्टिंग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पहले भी इस बहुत सारी वीडियोस में बताई है। तो अगर प्लीज़ आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए वो वीडियोस देखिए, उसमें भी वही चीज़ें हमने बार बार बता रहे हैं। क्योंकि देखो अटेम्प्ट सही होने के लिए ना टेक्निक्स चाहिए। वो टेक्निक्स आपको तभी आ सकते हैं जब अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये एक चीज़ आपने बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी टॉपर्स रहे होंगे, या फिर जितने भी टीचर्स हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो नर्सिंग प्रोफेशन में है, वो जिन्होंने अच्छे खासे सेंट्रल के जॉब्स निकाले, वो चीज़ लोग आप सभी को बता रहे होंगे
कि आपको बहुत सारी MCQ की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी रिविजन्स देनी है। जो भी नोट्स आपने खुद के बनाए हुए हैं या फिर रेडीमेड्स पढ़ रहे हो तो उनको आपको बहुत से बात रिवाइज करना है और बहुत सारी MCQ प्रैक्टिस करनी है। तो वही चीज़ें हैं जो हम सभी आपको बार बार बता सकते हैं, या फिर रिपीट तो हो ही रही है कि आपको आपके स्टडी में कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है। सेकंड चीज़ इसकी आपको जितने भी टॉपिक्स और नोट्स आपने निकाले हैं उन नोट्स को कंटिन्यूसली रिवाइज करना है। और थर्ड थिंग इसकी आपको MCQ की बहुत 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 प्रैक्टिस करनी है। तो यही चीज़ें हैं, 3 चीज़ें जो आपको प्रिसाइज अटेम्प्टिंग में हेल्प करेगी। अगर आपका अटेम्प्टिंग प्रिसाइज रहेगा तो आपका स्कोर भी बेटर रहेगा, आपका स्कोर बेटर रहेगा तो आपका रैंक बेटर रहेगा, अगर आपका रैंक बेटर रहेगा तो इवेंचुअली यू विल गेट द सीट इन द नॉर्सेट। सो दिस वाज द वन साइड ऑफ प्रिसाइज अटेम्प्टिंग। द अदर साइड ऑफ प्रिसाइज अटेम्प्टिंग इज लाइक कि आप सभी को समझ में आना चाहिए कि पेपर का डेप्थ क्या है, मतलब पेपर का लेवल क्या है, पेपर का हार्डनेस लेवल क्या है, पेपर का इजीनेस लेवल क्या है। ये आपको पेपर देखते ही आपको समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे आप पेपर को सॉल्व करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको वो समझ में आना चाहिए। तो वो ये समझ आने के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस और बहुत सारा रिवीजन नॉलेज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसमें दूसरी चीज़ ये है कि आपको वो समझ आनी चाहिए कि हाँ इस पेपर का लेवल ये है तो आप कहाँ तक MCQ अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर पेपर का लेवल बहुत हार्ड है तो आप 160 165 के आसपास जा सकते हो। ये एक समझ आपको खुद से आनी चाहिए, क्योंकि जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको समझ आना चाहिए कि हाँ कि टोटल स्टूडेंट इतने हैं, सीट्स कितने हैं, उसका कैलकुलेशन आपको आना चाहिए कि हाँ इतने सीट्स है तो टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं। तो अगर हम पेपर के लेवल देख सकते हैं तो ओवरऑल कितना अटेम्प्ट करते हैं। अगर देखा जाए कि हाँ अगर पेपर का लेवल बढ़िया है तो बहुत सारे लोग अटेम्प्ट ज़्यादा रखेंगे, तो आपको भी उस लेवल से अटेम्प्ट रखना चाहिए। अगर पेपर का लेवल हार्ड है तो सबका अटेम्प्टिंग थोड़ा सा कम रहेगा, तो आपको भी अटेम्प्टिंग थोड़ा सा कम रखना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर ईजी है तो आप अटेम्प्टिंग कम रख रहे हैं और पेपर हार्ड है और फिर भी आप अटेम्प्टिंग है कि 190 तक जा रहे हैं, 195 तक जाए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको एक प्रैक्टिस के साथ, एक रिविजन के साथ, एक कंटिन्यूस एफर्ट के साथ आपकी चीज़ में आती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर आ जाएगी तो आपका अटेम्प्टिंग भी प्रिसाइज हो जाएगा। और अगर आपको ये नॉलेज आ गई कि कितने MCQ सॉल्व करना है पेपर का लेवल देख के, तो आई थिंक कि आपको रोकना किसी भी एग्जामिनर की बस की बात नहीं है। अगर वो चीज़ आपको आ गई तो समझ लीजिए आपकी नैया पार हो गई है और आप अगले साल इस अच्छे से रैंक से नॉर्सेट में क्लियर करके एक अच्छे से जो आपका इंस्टीट्यूट है उस इंस्टीट्यूट में जाने के लिए रेडी हो सकते हैं। तो जो 2 चीज़ें मैंने बताई, उन 2 चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी कंसिस्टेंसी, बहुत सारा स्टडी, बहुत सारा रिवीजन, बहुत सारी प्रैक्टिस, ये चीज़ें लगेंगी जो मैं बहुत बार बार वही वीडियोस में बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कीजिएगा, बहुत सारा रिवीजन दीजिएगा, बहुत सारे MCQ की प्रैक्टिस कीजिएगा। यही 3 चीज़ें हैं जो आपको, ये 2 चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई वो चीज़ें अचीव करने में हेल्प करेगी। और ये 2 चीज़ें हैं इवेंचुअली आपको आपका स्कोर मैक्सिमाइज करने में हेल्प करेगी। अगर आपका स्कोर अच्छा रहेगा तो आपका रैंक भी रहेगा, और अगर उसका रैंक अच्छा रहेगा तो आपका मनचाहा इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, बल्कि सिर्फ सीट नहीं, आपका मनचाहा इंस्टीट्यूट मिलेगा। सो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड best of luck for your future and for the upcoming NORCET exam. So good luck guys and have a great day. अगर आप सभी को ये हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा पता चले कि नॉर्सेट में स्कोर कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जनरलाइज चीज़ें थी जो हमने आप सभी को बताई। तो इन चीज़ों से आप भले ही बोर हो सकते हैं सुन के, बट यही चीज़ें हैं जो आप नहीं करते हैं हर बार बता कर भी। तो प्लीज़ इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।